निकालने का एक ये है कि आप ऐसे खींच सकते हो, लेकिन अगर लगे कि खींच नहीं रहा है तो फिर आप उसको लूज करना है। आपको ऊपर से लूज करके दिखाओ, तो यहाँ से आप साइडों में से हल्का हल्का पेचकस डाल के उस लॉक को नीचे की तरफ दबाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये लॉक नीचे बैठता जाएगा और ये गैप इसमें बढ़ता जाएगा। और फिर आप इसको जैसे जैसे खींचेंगे, जहाँ से लूज हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। देखो इसको ये यहाँ से ऐसे प्रेशर से हमने डाउन करना है और फिर इसको ऐसे हल्का हल्का करके यूं अंदर हम जाएंगे, ऐसे यूं, और ये आप देखिए इसमें ये बंद हो गया। ये इस तरीके से ये बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। देखो अभी हमारे पास है सिलेरियो, जिसमें हम लगा रहे हैं कार व्हील कवर। तो दो तीन चीजें दिखाते हैं कार व्हील कवर के बारे में, कितने सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, कैसे कैसे डिजाइन आते हैं, और आप कैसे पता करोगे कि आपकी गाड़ी में कौन सा है, अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही होता है। देखो ये है सामने सिलेरियो, जिसके अंदर डबल कलर का व्हील कवर लगा रहे हैं। तो इसमें 13 भी आता है, 14 भी आता है। ज्यादातर जो मॉडल है उसमें 14 ही आता है, 14 इंच वाला। अब हम बात करते हैं इसमें अगर 13 आता है, 14 आता है, तो वो कैसे पता लगाएंगे और ऑप्शन कैसे होते हैं। देखो ऑप्शन होते हैं कुछ ऐसे वाले, जो आप ये देख सकते हैं ना, ये 14 इंच वाले डिजाइन है। जैसे ये इधर हो गए, ये वाले जो है वो 13 इंच वाले डिजाइन है। बाहर जो आता है वो ऐसा ही आता है, मोनोग्राम वगैरह जो है इनमें बाहर आता नहीं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा लगा रहे हैं और आप कैसे पता लगाओगे। देखो ये है सिलेरियो, जिसमें हम लगा रहे हैं 14 इंच का, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे वो आपको दिखाते हैं इसमें, कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सा है। मतलब अगर आपको नहीं पता है, आपने अभी गाड़ी ली है, कोई भी गाड़ी के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हो इसमें। और आप देख सकते हो ऐसे, देखो ये आपके सामने ऐसे टायर है, रिम है पूरा। तो टायर के ऊपर ये आप साइड में चेक करोगे 165/70, और ये उसके बाद लिखा हुआ है R14। तो जो ये नंबर होता है, ये होता है इसके साइज की, कितने इंच का है ये, इसमें जो व्हील कवर लगेगा इसमें। रिम कितने इंच का आप ये कह लो इसमें। जैसे आप यहाँ चेक करेंगे तो ये आ गया सेम, आप इधर से देख पाएंगे ना, R14। तो ऐसे अगर R13 होगा तो 13 आएगा, R14 होगा तो 14 आएगा। ये इसमें ओरिजिनल लगा हुआ है कंपनी वाला। मारुति के अंदर है ना, ये हमेशा रहता है कि ये निकल जाते हैं पूरे के पूरे इसमें, क्योंकि लोग तो होता नहीं है, प्रेस टाइप होते हैं फंसने वाले। लगाने का तरीका ये है, देखो इसमें ऐसे लगा सकते हो आप। इसमें नलकी का ध्यान रखना है खाली लगाते हुए, और इसको हल्के हल्के से ऐसे बैंड करके ये लगाना है। अगर हाथ से ना लगे तो फिर पेचकस का इसमें यूज करना पड़ेगा आपको। कई बार टाइट होता है तो ऐसे जोर मारोगे तो टूटने का डर उसमें रहता है। देखो इसमें ना ये है खाली ध्यान रखने वाली चीज, ये रिंग तो अंदर फंस जाता है इसके अंदर पूरा का पूरा ऐसे, और ये है नलकी वाला पॉइंट जो आएगा आपका यहाँ पे, बस इसको ध्यान में रखना है। कई बार अगर टाइट होता है तो फिर प्रेशर नहीं इस पर डालना चाहिए, क्योंकि टूट भी सकता है। अगर आपको मतलब ये ठीक से लगाना नहीं आता है तो फिर आप किसी मिस्त्री की मदद ले सकते हैं, या तो फिर ऐसे पेचकस होता है, आपको हम दिखा देते हैं कि आप कैसे लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर जबरदस्ती प्रेशर किया तो ये टूट भी सकता है, और टूट गया तो ये खराबी है फिर, क्योंकि सेट का चक्कर है सारा का सारा, तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है फिर इसमें। अभी दिखाते हैं आपको कि इस पे प्रेशर कैसे पड़ेगा। ये देखो इसको ये यहाँ से ऐसे प्रेशर से हमने डाउन करना है, और फिर इसको ऐसे हल्का हल्का करके यूं अंदर हम जाएंगे, ऐसे यूं, और ये आप देखिए इसमें ये बंद हो गया। ये इस तरीके से ये बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, फिर निकलने का मतलब टूट भी सकता है। और ऐसे अगर अच्छे से फंसेगा तो फिर खराब भी नहीं होगा। अब देखो पीछे वाला जो है वो लग गया है, ये इसमें ओरिजिनल लगा हुआ है। अभी इसको निकालना भी होगा ना, निकालते का तरीका दिखाते हैं आपको। एक तो ये होता है कि आप ऐसे खींच के निकाल लेते हो, वो भी एक तरीका है। अगर लूज हो तो ऐसे निकाल सकते हो, वरना पेचकस को ऐसे यहाँ से दबा के, और नीचे जो रिंग है उसको आपको दबाना है पूरा का पूरा। जब रिंग दब जाएगा नीचे तो फिर ये लूज होता जाएगा, और फिर आप इसको आराम से खींच सकते हो। सीधा खींचोगे अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो हाथ को नुकसान कर सकता है। देख रहे हो आप, ये वाला जो है ये हमने दबाया इसका यहाँ से, और ये नीचे जब दबता है तो फिर ये लूज हो जाता है और इसको निकालना आसान हो जाता है। तो कोई भी व्हील कवर लगाओ इस तरीके का, जो ये प्रेस टाइप फिटिंग वाला होता है, तो इसको निकालने का बस एक ही तरीका है, यूं एक बार लगा के और निकाल के दिखाओ सर इसको दोबारा से। देखो लगाना और निकालना दोनों आसान हो जाएंगे इसमें समझने में। कुछ इस तरीके से ये फटना है इसमें, और ये पूरा ये ऐसे ये लग गया। ठीक है, लगाने का तरीका यही है, बस नलकी का ध्यान रखना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। अगर टाइट हो तो फिर पेचकस की मदद लेनी है। और निकालने का एक ये है कि आप ऐसे खींच सकते हो, लेकिन अगर लगे कि खींच नहीं रहा है तो फिर आप उसको लूज करना है। आपको ऊपर से लूज करके दिखाओ, तो यहाँ से आप साइडों में से हल्का हल्का पेचकस डाल के उस लॉक को नीचे की तरफ दबाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये लॉक नीचे बैठता जाएगा और ये गैप इसमें बढ़ता जाएगा। और फिर आप इसको जैसे जैसे खींचेंगे, जहाँ से लूज हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चोट वोट नहीं मारेगा। देखो बिल्कुल साबुत बाहर आ गया। ये निकालते हुए भी लोग अक्सर तोड़ देते हैं इसको ऐसे में। अब इसको लगाते हैं इसमें, ये वाला जैसे पीछे वाले में लग गया है वैसे ये है, ये ओरिजिनल है, मोनोग्राम होता है ओरिजिनल के ऊपर, बाहर जो होता है उसके ऊपर मोनोग्राम नहीं होता।
देखो जैसे अगर ये थोड़ा टाइट आ रहा है तो फिर पेचकस की मदद लेनी पड़ेगी उसको लगाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें ये वाला भी लग गया है। अब अगर जैसे पेचकस से आपके सामने अभी जोर लगा के जो ऐसे लगाया है ना, वो निकलेगा नहीं क्योंकि वो बहुत टाइट होता है। निकालने का तरीका वही है जो अभी आपको दिखाया था। और अगर आपको लगे कि कोई लूज है तो वो जो टाई बेल्ट आती है वो आप लगा सकते हो। कई लोगों को वो भद्दी लगती है, कईयों को लगता है कि सही है, लेकिन वो इसको रोक के रखती है। लेकिन अगर इतना टाइट है कि आपको पेचकस वगैरह की मदद लेनी पड़ी है लगाने के लिए तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ ऐसा लगेगा ये लगने के बाद। और ये आपका देखो पीछे वाला हो गया है, आप कुछ ऐसी लग रही है ये, कुछ यूँ। दूसरी साइड से भी दिखाते हैं आपको एक बार कि कैसा लुक आ रहा है। और इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो। 12 इंच हो, 13 इंच हो, 14 इंच हो, जो भी प्रेस टाइप व्हील कवर आते हैं वो सारे इसी तरीके से ऐसे फिट हो जाते हैं, यूं करके कुछ ऐसे होगा फिटिंग के बाद। तो डबल कलर के अंदर क्या होता है, थोड़ा लुक बढ़िया हो जाता है। और सिंगल कलर जैसे कंपनी में आता ही है तो इसमें आप फिर वेरिएशन देख सकते हो। जैसे ये वाला जो डिजाइन है ये डिजायर का डिजाइन है, लेकिन आप इसमें भी बड़े आराम से इसको ऐसे लगा सकते हो। मतलब किसी भी गाड़ी में लगा लो टायर के साइज के हिसाब से। जैसे 14 इंच है तो इसके अंदर ही आ गया है। 13 के डिजाइन अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं। तो सारे आप ऑनलाइन वगैरह चेक करके अगर मंगाते हो तो इस तरीके से इसको आप फिट लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ये है देखो टाई बेल्ट जो आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। लेकिन जिस व्हील कवर को ऐसे खींच के लगाया गया है ना पेचकस वगैरह की मदद से, जिस व्हील कवर को लगाया गया है वहां पे वैसे जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप चाहो तो लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, फिर लगने के बाद ये लगती है। लेकिन अगर बाहर निकल जाता है बाई चांस तो ये इसके अंदर ही रहेगा, फिर ये बाहर नहीं गिरेगा। तो ये ऐसे इसके अंदर ही लटका रहेगा। अगर टाइट है तो जरूरत नहीं भी होती है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप उसको लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसको पूरे के पूरे को फिक्स कर देते हो यूं करके। ऐसे एक लगा लो वो भी बहुत है, लोग 3-3 4-4 लगा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। फंसेगा तो फिर इसमें ऐसे फंसा ही रहेगा। ये कुछ ऐसा ये उसके बाद लगेगा। और दोनों ऑप्शन आपके पास ही हैं कि आपको इसमें कैसे रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।